बहरिया टाउन में कमर्शियल प्लॉट की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहरिया टाउन कराची से आप मुझे देख रहे हैं। हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है मुदस्सिर इकबाल। सर, बहरिया टाउन कराची के जितने कमर्शियल्स हैं उन पर आज हमने बात करनी है। और बहरिया टाउन में कमर्शियल्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। इस क्वांटिटी के ज़्यादा होने से क्यों कमर्शियल की मार्केट नहीं उठ रही, आज के हमारे ये दो मौज़ूआत हैं। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है क्योंकि आज की वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि कमर्शियल लेना चाहिए या नहीं, और अगर लेना है तो कहाँ लेना है। जी नाज़रीन, मिडवे कमर्शियल बी, मिडवे कमर्शियल ए, प्रीसेंट 10A, लिबर्टी कमर्शियल, जना कमर्शियल, हॉस्पिटल कमर्शियल, एवेन्यू 1, एवेन्यू 2 और इस तरह एवेन्यू से मुल्हिका कमर्शियल, नाइट सफारी, थीम पार्क और रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम कमर्शियल, ये वो सारे कमर्शियल्स हैं जो बहरिया टाउन कराची में लॉन्च कर दिए गए हैं और एंड यूज़र्स के पास हैं। जिना एवेन्यू पर जो है वो हाई राइज बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, एवेन्यू 1 पर बिल्डिंग्स हैं, मिडवे बीच तकरीबन पूरा ही जो है वो प्लॉट्स उनके तमीरात उन पर कर दी गई हैं। अब बहरिया टाउन में बहुत बड़ी तादाद में कमर्शियल्स हैं। अमूमन पूरी जब भी सोसाइटीज़ को लॉन्च किया जाता है तो 11% से 15% तक रेजिडेंशियल की कैपेसिटी को देखते हुए कमर्शियल लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन बहरिया टाउन में 33% कमर्शियल एरिया है। बहरिया टाउन में कमर्शियल लॉन्च होते जा रहे हैं और जो पुराने कमर्शियल्स के रेट हैं वो नीचे आ रहे हैं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मिडवे बी देख लें, 10A कमर्शियल खैर अभी थोड़ा हाइप उसको आया है, जिना एवेन्यू देख लें, थीम पार्क कमर्शियल देख लें, आप एवेन्यू 1, एवेन्यू 2 के कमर्शियल देखें। अच्छा, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि इस वक्त कमर्शियल होना ये तो अहम ही नहीं है। यानी बहरिया टाउन की रेजिडेंशियल जो साइड है अभी उसको ग्रो करना है, उसकी ग्रोइंग के साथ कमर्शियल न्यू लॉन्च होने चाहिए। ये मेरी ओपिनियन है, यही रिसर्च बताती है और यही जो इकोनॉमी ऑफ रियल स्टेट है वो बताती है कि जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे आप नई प्रॉपर्टीज को लॉन्च करेंगे। बट यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज को लॉन्च कर दिया जाता है, कभी वो 7 करोड़ की आती है, कभी वो 5 करोड़ की, कभी वो 10 करोड़ की। अब जिना एवेन्यू के बैक साइड वाला कमर्शियल वो 10 करोड़ रुपए का लॉन्च हुआ, फिर डिस्काउंट आया, मर्जिंग आई, दिस एंड दैट, वो तकरीबन 7 करोड़ का था, आज वो 5 करोड़ 6 करोड़ के दरमियान उनकी प्राइसेस हैं। जिना एवेन्यू के बैक साइड पर जो 266 यार्ड्स के कमर्शियल है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पर ये बातें भी ज़ेरे गर्दिश हैं कि वो जो पार्किंग प्लाजा है वो बनाया जाएगा। हमने पिछले वीडियो में इस पर बात भी की थी जब इंटरव्यू किया था जनरल मैनेजर यासिर हुसैन का बहरिया टाउन कराची के, जो मौक़िफ़ लेने के लिए हम उन तक पहुंचे थे। अच्छा, अब बहरिया टाउन की जो मार्केट है वो आपको बतानी है कि देखें, बहरिया टाउन में रिहायशियों को कोई मसाइल नहीं है, सरमायाकारों को कोई मसाइल नहीं है। मसाइल है कीमतें कम होने से उन लोगों को जिनके पास जो होल्डिंग पार्ट नहीं है। मसाइल आए जब बहरिया टाउन ने चार्जेस में इजाफा किया, यकीनन ये मसाइल हैं। मैं ये कहूँ कि ये मसाइल नहीं है तो ये गलत बात है। अब बहरिया लोगों को, रिहायशियों को, यूट्यूबर्स को, व्लॉगर्स को सिर्फ ये मसला जो मैंने खुद बात की है, मैं उसका इंटरव्यू भी अगले दिनों में लगाने जा रहा हूँ, मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड कर चुका हूँ रिहायशियों का। आप किसी भी सोसाइटी में रहते हैं तो हमने एक रिसर्च किया, उसके मुताबिक फैल्कन, मलीर, इमार, क्रीक विस्टा, ये 4 जगह हैं। सबसे कम मेंटेनेंस है 16,000 रुपये फैल्कन में, सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस चार्जेस इमार में 70,000 रुपये पे करना पड़ते हैं। और यहाँ पर आपको 1500 रुपये लगे हैं और आपने शोर करना शुरू कर दिया। रवैये पर बहरिया टाउन के इस तरीक़ेकार से मैं इख्तलाफ कर रहा हूँ पहले दिन से। बहरिया टाउन के इस जो आप कह लीजिए कि उनकी जो इंतज़ामिया का रवैया है वो हमें भी चुभता है, बुरा लगता है, जिस पर हमने बात भी किया। और फिर बहरिया टाउन ने हमारी उस वीडियो के बाद एक
12 जो है वो नुकात दिए, जिसमें ये कहा गया कि हम रवैये पर जो एम्प्लॉयज़ का रवैया उस पर हम जो है वो बेहतरी लेकर आएंगे और रिहायशों को फैसिलिटेट करेंगे। बहुत अच्छी बात है। आप ये तो कह सकते हैं कि बैरिया टाउन ने इन चार्जेस को फ्रॉम नोवेयर लगा दिया, लेकिन ये कोई अनजस्टिफाइड चार्जेस नहीं है। ये हो सकता था कि बैरिया टाउन इंतज़ामिया रिहायशियों से मिलती, अपने मसले बताती, एक्सपेंडिचर बताती और फिर कहती कि हम ये इकदाम करने जा रहे हैं, आप सो के उठें और ये चार्जेस लगे हैं। ये तरीकाकार मेरी नज़र में गलत है, लेकिन चार्जेस गलत नहीं है, ये याद रखिएगा। मेरा इख्तलाफ तरीकाकार से। अच्छा जी, ये मसाइल हैं बैरिया में। अब जो कमर्शियल हैं उनकी प्राइसेस डाउन है, लेकिन इस पूरी सिनेरियो में एक कमर्शियल आया डाउनटाउन कमर्शियल के नाम से। नाज़रीन, वहां पर आपको मिले, यानी डाउनटाउन में 1,55 करोड़ रुपए का कमर्शियल दिया बैरिया ने। भाई 7-8 साल पहले मिडवे कमर्शियल का ये रेट था, या 9 साल पहले कमोपेश। आज उसी रेट पर नियर टू मेन गेट, बिल्कुल पॉपुलेटेड एरिया में आपको ये रेट दे दिया गया है। तो ये रेट तो बहुत अच्छा है। मतलब कोई शख्स ईमानदारी से, जितने हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे जो मोअज़्ज़िज़ व्यूवर्स हैं वो वीडियो देख रहे हैं, ऑनेस्टी से तमाम इख्तलाफात को एक साइड पर रखकर ये बताएं कि क्या ये जो रेट्स कमर्शियल प्रॉपर्टी के आए हैं, 3 साल का प्लान, अपार्टमेंट बनाने की इजाज़त, मेन गेट से 2 मिनट की दूरी पर, क्या ये डील बुरी है? मार्केट जैसी भी है, मैं ये कह रहा हूँ इस मार्केट में भी 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टी बैरिया बेच सकता था। लेकिन मेरी ओपिनियन है, मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि मुल्की सूरत हाल, मईशत की अनसर्टेनिटी को देखते हुए इसके रेट्स को कम करके लॉन्च किया गया, ताकि लोग ख़रीदारी करें, अट्रैक्ट हों, जो कि बड़ा शानदार रिस्पॉन्स ऑनेस्टली कमर्शियल्स पर आया है। और मैं उन ओवरसीज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन कराचीइट्स का भी, जिन्होंने विद नो टाइम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह बाय किया, और इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छा नंबर अलॉट किया जाएगा। हमने बुकिंग से पहले भी ये गुजारिशात की थी, और अब भी अपनी उन्हीं बातों पर अल्हम्दुलिल्लाह कायम हैं। और कुछ और इन्वेंटरीज जो डायरेक्टली हमारे पास अवेलेबल हैं, आप अभी भी वो ख़रीद सकते हैं। अच्छा, ये कमर्शियल क्या है? 45 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट अदा करनी है, 1,55 करोड़ कीमत है, ग्राउंड प्लस 6 आप बिल्डिंग बना सकते हैं और अपार्टमेंट्स बना सकते हैं। 3 साल किस्तों का प्लान है, 9,16,000 रुपए इसकी क्वार्टरली किस्त बनती है। अच्छा, उसमें फिर आप एक चीज़ देखें, बैरिया टाउन 6 महीने बाद इस जगह को पोजेशन दे देगा, और बैरिया टाउन ने तकरीबन आप कह लीजिए कोई 10 दिन में थोड़ी सी डेवलपमेंट भी वहाँ की है। पहले दिन से अब तक की डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। और अब जो मेरी राय है वो इस कमर्शियल के साथ 100% है कि बैरिया टाउन ने जिस रेट पर, जिस लोकेशन पर और जिस फेवर में ये कमर्शियल दिया, यानी आपको यहाँ सिर्फ ऑफिसेज बनाने की इजाज़त नहीं है, आप यहाँ अपार्टमेंट बनाकर सेल करेंगे तो बड़ी शानदार फिजिबिलिटी बनती है। ऐसा भी मुमकिन है कि आप प्लॉट खरीदें और हम आपके साथ जॉइंट वेंचर करके यहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च करें, और अपार्टमेंट्स और ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स को फिर सेल किया जाए कस्टमर्स को। और एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा आप खुद भी जो है वो प्लॉट खरीद के अपने तौर पर भी ये काम कर सकते हैं, और थर्डली आपको पेयर ऑफ प्लॉट्स भी मिल सकता है डाउनटाउन कमर्शियल में। हमारी टीम के नंबर्स नाज़रीन आपकी स्क्रीन पर हैं। आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहें, इनसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं, मुदस्सिर भाई से रब्ता आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, और आमना अकरम से रब्ता आप कर सकते हैं। मुदस्सिर भाई के पास कुछ चांस डील्स अवेलेबल हैं। एक अहम बात, मैं ज़्यादा कमर्शियल के ख़िलाफ़ रहता हूँ कि यार इतने कमर्शियल बिफोर टाइम नहीं आने चाहिए, बट जो डील ये है, ये वाकई बड़ी शानदार पैसों में ये डील है। बाकी फ़ैसला आपने करना है। मुझे आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।